काम कर रहे थे ना, क्वेश्चंस बनाए हैं उससे। बताओ, जितना फॉर्म बताया वो सब क्लियर है, उससे क्वेश्चन बन रहा है, प्रैक्टिस किए हो? हाँ रवि बोलिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बन रहा? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी शादी का काम के कारण नहीं बना पा रही है। क्या नहीं बना पा रहे हैं? जीरो इंटू जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, इतना फॉर्म बन रहा है या नहीं, ये बताओ। मैम इस पे कुछ क्वेश्चन भेज देते ना तो आसान रहता। क्वेश्चंस तो कराया है, वो प्रैक्टिस वाला भेजा था ना आप लोगों को, भेजा नहीं है, शेयर नहीं किया है? ठीक है, भेज देंगे भेज करके देखिए। पहले ये तो करो ना, पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ। अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन अपने आप बनने ही लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो, अगर एक्सरसाइज की ही बात है तो। लॉग फंक्शन लेके हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन। यस मैम। क्या था ना? हाँ ठीक है, तो चलो देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। x to the power 1 by 1 minus x, x to the power 1 by 1 minus x। क्वेश्चन है आपका x to the power 1 by 1 minus x, सॉल्व करना है इसको। लिमिट जो है दैट इज x टेंड्स टू 1। तो देखो x टेंड्स टू 1 है तो ये कैसा फॉर्म है, x जो है वो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 to the power 1 by 0। अगर बात करें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity। तो 1 to the power infinity का सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा था वहाँ लास्ट डे। यस मैम, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग लेके करना पड़ता है ना। चलो बना के देखो तो, ये क्वेश्चन बनता है। सब लोग सॉल्व करिए, जितने भी हैं 10। आप लोग कम क्यों हो गए, नंबर लेस हो गया है? सबकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ मैम, ये मैथ क्लास में कम जाता है। ये बन गया था ये आ क्वेश्चन? रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, बनाइए।
बोलिए रवि रंजन, कुछ बोल रहे हैं? पिछले क्लास में किए थे मैम, बता दीजिएगा फिर से। नहीं दिए थे क्लास। चलो ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह का फॉर्म पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था मैम 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। ठीक है, और किसी का कुछ आया आंसर? 1 आ रहा है, एग्जैक्टली 1। कुछ गड़बड़ है नीतीश? e to the power 0 is equal to 1 हो जाएगा ना मैम? 2 to the power 0 आ रहा है। नहीं, लॉग लेके बना रहे हो, ये बताओ मुझे पहले। लॉग लेके ही बना रहे हैं मैम। समथिंग टू द पावर समथिंग रहता है तो लॉग लेके बनाते हैं ना। ये लेके बना रहे हैं मैम। तो ये इंटू में मल्टीप्लाई इंटू वी के वाले में आ रहे हैं ना, 1/1 माइनस x इंटू लॉग x। नहीं, उसका पावर है ना, 1 का पावर है उतना, तो लॉग ले लोगे तो पावर आपका कम ये हो जाएगा ना, रिड्यूस होके 1/1 माइनस x इंटू लॉग 1। इसका पावर है ना, x का पावर 1/1 माइनस x। हाँ, 1 का नहीं, 1 का x का पावर 1/1 माइनस x है, तो लॉग ले लेंगे तो 1/1 माइनस x इंटू लॉग x हो जाएगा। वही तो हम बोल रहे हैं। लेकिन आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है। मैम 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। 1/0 इंफिनिटी, हाँ 1/0 इंफिनिटी ही होगा। देखो एक बार फिर से देख लो क्या है टर्म, हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो आपके पास जो टर्म्स आता है वो फॉर्म है क्या, ये वाला ना हमारे पास। देखो यही फंक्शन है अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, 1 to the power इंफिनिटी जो फंक्शन है। देखो y इज इक्वल टू u to the power v, ऐसा कुछ फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैम आंसर ई आएगा मैम, ए ई के पावर 1। नहीं, देखो एक बार मेथड रिवाइज करा देते हैं। y इज इक्वल टू यू टू द पावर v है और u v हमारा फंक्शन है, तो अगर हमको इसको लॉग लेना होगा तो क्या करेंगे, लॉग y हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर लॉग लेंगे तो v log u हो जाएगा। अब ऐसा जब फंक्शन आ जाए तो अब इसमें क्या होता है, जो पावर के फॉर्म में था वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया तो एक वैल्यू को, सपोज u भी 0 हो v भी 0 हो तो 0 to the power 0 का टर्म आएगा। u इंफिनिटी हो v 0 हो तो इंफिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म आएगा। u 1 हो v इंफिनिटी हो, जो कि हमारा है, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया है वो यही है, u 1 है और v जो है वो इनफाइनाइट है, तो 1 to the power इंफिनिटी का फॉर्म आएगा। अब ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जब u1 और v इंफिनिटी होता है, देन log y जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 इंटू
इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाता है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म जब आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लास्ट जैसे क्वेश्चन बनाए थे। क्या करना है, x log ये लेना है। तो देख लेते हैं, अभी वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसा है, ये था, यही क्वेश्चन था ना, x टू द पावर 1/1 माइनस एक्स। लॉग लोगे, पहले तो देख लीजिए आप, लॉग लेना है। लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस टर्म 1/1 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 कर रखिएगा तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और ये यहाँ पर गलती क्या कर रहे थे ना, 1 माइनस एक्स फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। जब दोबारा कर रहे हैं, दोबारा नहीं होगा ना, एक बार पहले चेक कर लो आंसर आ रहा है या नहीं। नहीं आएगा देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x इंटू आपका 1 माइनस एक्स आता है। अब डिफरेंशिएट करना है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। सो ये टर्म सिंपली -1 आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करके आंसर आ जा रहा है। जहाँ log ले लीजिएगा ना, वहाँ का जो आंसर आएगा वो बहुत आराम से आ जाने वाला रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आंसर आ गया y बराबर 1/u होना है। 1/, सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। log x का डिफरेंशिएशन अलग कर दो ऊपर, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग कर दो नीचे। 5x बाई साई एक्स वाला टर्म है ना, तो 5x log x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन आंसर 1/e होगा ना मैम। कैसे 1/e? 1/u y इक्वल टू लॉग y में है तो उसको y चेंज इक्वल करेंगे e का ना, पावर -1 हो जाएगा ना। हाँ 1/e हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ e टू द पावर -1 हो जाएगा। लॉग हटाएंगे तो लॉग रिमूव करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि लॉग के टर्म में देना है। तो आप e टू द पावर -1 भी तो नहीं बता रहे थे ना, e टू द पावर 0 या फिर e टू द पावर 1 बता रहे थे। मैम यहाँ वही तो बोल रहे, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए थे 1 माइनस एक्स को। डिफरेंशिएट करके माइनस हमने लगाया था मैम। अच्छा, इसलिए हो, हाँ तो ये चीज ध्यान रखो ना, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टर्म पढ़ना है। ये एक एक्सपेंशन, ध्यान से देखो, ये थोड़ा दिखने में तो क्वेश्चन है वैसा ही जैसा आप पढ़े हो अभी, ये वाला समथिंग टू द पावर समथिंग u टू द पावर v। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको जो भी बैक में पढ़े हैं ना उसका रिवीजन करने पे के लिए आ जाएगा। हाँ रवि रंजन बोलिए। बोलू ना, क्या बोलना है बोलिए। हाँ बोल रहे हैं मैम, 1 पिछला बार इसके सॉल्व कीजिए। सबकी ना आवाज डिस्टर्ब आ रही है। आवाज कट कट के आवाज कट रही है, वही तो। पीछे हो वाला रहा है, पिछले वाला क्लास का स्क्रम। पिछला क्लास का तो, अरे तो अभी जो बताया वो पिछले क्लास का ही है। ये जो मैंने बताया ही आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। बोल रहे हैं मैम, x की जगह पे 1 रखे, हाँ, -1 कैसे आया पता नहीं चला। x की जगह पे 1 रखे तो -1 कैसे आया? x की जगह पे 1 रखने पे पहले ये चेक कर रहे हैं। देखो पहले ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। x का वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1 रखो, तो यहाँ 1 का पावर 1/0 हो जा रहा है। ये भी 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या होता है, 0। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है। अब 1 का पावर इन्फिनिटी होता है, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े थे। ये आप सबसे शुरू दिन जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े थे लास्ट मंडे को, तब हम लोग जानते थे कि इसका हम लोग कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका है जो कि जस्ट अभी आपको बताए थे, लॉग लेना है।
कुछ का पावर अगर कुछ होता है, x मान लो कोई वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लोगे तो क्या होगा, x का पावर y होता है तो क्या लिखते हो, y log x। तो y की Yes, जगह यहाँ ma'am. क्या है, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 Yes, माइनस yes. एक्स इंटू लॉग एक्स, ये लिख दिए। अब इतना Yes, करने ma'am. के बाद अब इसमें देखो 1 का वैल्यू, x का वैल्यू अभी भी 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी इंफिनिटी हो Yes, जाएगा और ये 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है। zero. तो ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म में इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब ऊपर देखो log x है, log x का डिफरेंशिएशन कर दिए तो 1/x, 1 by x. और 1 माइनस Yes, एक्स ma'am. का डिफरेंशिएशन अलग कर दिए तो -1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, 1. ये टर्म आ गया। अच्छा. अब ये टर्म सॉल्व करने के बाद -1 आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग तो हम अपने मन से डाले थे, लॉग का तो कोई टर्म इसमें था नहीं, तो लॉग को Yes, ma'am. रिमूव करना होगा। तो लॉग को जब रिमूव करते हैं तो इसी को हम लोग, लॉग और एक्सपोनेंशियल अपोजिट फंक्शन है ना, तो लॉग रिमूव किए तो y इज इक्वल टू e इनवर्स माइनस e⁻⁻1 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किए। Yes, ma'am. कुछ का भी पावर कुछ दिया हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। हालांकि देखिए u⁻v जैसा ही दिख रहा है, u⁻v जैसा दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है वेरिएबल कुछ है और उसका पावर भी वेरिएबल है। ऐसे फंक्शन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हम जस्ट पढ़े हैं वो, लेकिन अगर फंक्शन ऐसा हो तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे प्रोसीड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x जो है वेरिएबल x, उसका 3 फंक्शन है, एक tan x है, एक x फंक्शन है और एक 1/x² फंक्शन है। x का 3 फंक्शन दिख रहा है आपको। जो अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें x का 2 ही फंक्शन था। तो ऐसे फंक्शन को अगर सॉल्व करना हो ना तो क्या करते हैं, जो हम लोग टेलर्स थ्योरम, मैक्लूरन्स थ्योरम याद है, मैक्लूरन्स थ्योरम किसी को याद है, मैक्लूरन्स थ्योरम से जो एक्सपेंशन करते थे मैम, हाँ मतलब यूनिट टर्म एक्सपेंशन, निकालते थे। हाँ वही एक्सपेंशन एनसीआर का यहाँ, एनसीआर एक्सपेंशन का ही इस्तेमाल करना है। वो एक्सपेंशन यूज करके ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो पहला स्टेप तो वही करेंगे जो लॉग लेते हैं, जो कि आपने पहले लिया था। तो क्या कर रहे हैं, 1/x² लॉग लो, क्या हो जाएगा log y 1/x² इंटू लॉग tan x/x। अब ये सारा टर्म सॉल्व हो जाएगा, लेकिन tan x/x जो है ना, इस टर्म को आप एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। क्या कर रहे हैं, tan x का एक्सपेंशन यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीरीज अगर आपके पास कॉपी होगी मैम, हाँ, ये सीरीज आप सॉल्व, आंसर पीडीएफ भेज दीजिएगा। और जो है हम लोग पटना में छुट्टी है मैम। अच्छा पटना में छूटा हुआ है, ठीक है। अगर देखना तो ये देखना ना, कहीं अगर किसी के पास हो तो आपस में शेयर कर लो। ये जो एक्सपेंशन है हम लोगों ने tan x के लिए पढ़ा था, ये मैक्लूरन्स थ्योरम में एक्सपेंशन याद है, sin x का एक्सपेंशन कर रहे थे, tan x का एक्सपेंशन कर रहे थे, cos x का भी एक्सपेंशन हम लोग किए थे। वो एक्सपेंशन का रिजल्ट यहाँ ये है, ये वाला जो x + x³/3 + 2/, आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो एक्सपेंशन सीरीज आपको मिल जाएगा, sin x, tan x और cos x का। और बेटर है sin, tan और cos का, ये तीनों का एक्सपेंशन सीरीज याद रख लो। जो आप रिजल्ट लाए थे ना मैक्लॉरेंस थ्योरम से, वो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो आपको ये एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। इसमें अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे टफ क्वेश्चन आपका यही है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं पूछेगा, उसमें यही कर देगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा। ऐसे ही निकालते थे ना मैम, y1 at 0, y2 at 1, ऐसे ही ना। हाँ हाँ, FA जो F0 एक बार डिफरेंशिएट करते थे, फिर F0 H F'(x) हम लोग सॉल्व करते थे ना, वैसे ही निकालना है,
वाई नॉट करके था ना डिफरेंशिएशन, मैक्लॉरेंस थ्योरम वाला। किसी के पास कॉपी नहीं है अभी? चेक करके देख लो अगर किसी के पास है तो। एक के पास तो नहीं है, समझ आया, बाकी लोगों के पास नहीं है। मैम वहीं पे छूट गया सर। सबका कॉपी छूट गया, खुद नहीं छूटे हो तुम लोग। ऐसा हाँ, जहाँ रहते तो पता वहीं पे थोड़ी डेट ना था कर मैम, के चांसेस थे, बंद भागे वहां से। कॉपी को तो कुछ नहीं होना था। अच्छा देखिएगा, फिलहाल ये याद रखिए कि ऐसा एक्सपेंशन होता है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। tan x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5, ये हमारा एक्सपेंशन है बाय टेलर्स थ्योरम। अब यहाँ से क्या कर रहा है, tan x तो का एक्सपेंशन ये है और tan x बाई एक्स आपको चाहिए, तो जो ये एक्सपेंशन निकाला हुआ है उसमें x से डिवाइड कर दिया। x से डिवाइड करोगे तो x कॉमन लेके हटा दो, यहाँ से x 1 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ x टू द पावर 5 है तो 4 हो जाएगा। ये इतना कर दिया। इतना करने के बाद एक और टर्म है जो आप वहीं मैक्लॉरेंस में ही पढ़े थे, लॉग का एक्सपेंशन, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो, log 1 इज अ कांस्टेंट और प्लस कुछ x जो है वो वेरिएबल होगा, और ये x कुछ भी हो सकता है, एक नंबर टर्म होता है सकता है, एक पूरा सीरीज भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन भी हम लोग वहीं पढ़े थे, जो कि हम लोग यहाँ यूज करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है लॉग, अब देखो इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो इस वैल्यू को देखो अब यहाँ रखोगे तो क्या हो गया, ये इतना आया था, लॉग लेना है लॉग ऑफ इतना टर्म, लॉग ऑफ इतने टर्म में क्या कर दिया, 1 को अलग रख दिया, बाकी सारे टर्म्स को x की जगह रख दिया है। x के प्लेस पे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट जितना भी टर्म आएगा सारे टर्म्स को x के प्लेस पे रख दिया है। अब क्या कर रहा है, इस 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये भी हम लोगों ने मैक्लॉरेंस में पढ़ा था कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x टर्म x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4, ये एक्सपेंशन होता जाता है log 1 प्लस एक्स का। क्या हुआ है, 1 प्लस एक्स है तो पहला टर्म हो जाएगा log x, जैसे इस टर्म को ऐसे जैसे ऊपर लिखा है ना वैसे ही याद कर लीजिए, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है दैट इज इक्वल टू x जो भी x है माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। मैम तो यहाँ दोनों साइड में लॉग लिया हुआ है। हाँ नहीं दोनों साइड लॉग नहीं लिया है, इस पूरे टर्म का मतलब होता है इतना, जैसे tan x का नहीं मैम वहाँ जो है ना log tan x बाई एक्स और फिर इक्वल में log जो tan x बाई एक्स का एक्सपेंशन है फिर उसमें log लगा हुआ है। हाँ tan x बाई एक्स का एक्सपेंशन है उसी में लॉग लगा हुआ है, तो यहाँ पे लॉग तो ये ऑलरेडी था ना, ये टर्म इसी टर्म का एक्सपेंशन है ना, इस टर्म को यहाँ लिख दिए, लॉग इतना लिखा हुआ है, अब है तो इस टर्म का ही एक्सपेंशन है ये तो है। tan x बाई x को यहाँ पर x माने है ना मैम? हाँ tan x बाई एक्स का जो रिजल्ट है उसको हम x कंसिडर कर रहे हैं, इस पूरे टर्म में से इसको x कंसिडर कर रहे हैं, तो वो तो वही आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है, इस पूरे टर्म को 1 छोड़ के, क्योंकि हमें log 1 प्लस एक्स के टर्म में एक्सपेंशन चाहिए, अब 1 को छोड़ के जो बाकी सारा टर्म है दैट इज x, सो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस आ जाएगा, इवन वाला टर्म देखिएगा माइनस आएगा, ऑड वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सपेंशन को सॉल्व करना है। इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए देखो log 1 पता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है,
तो लिखने की 0 जरूरत नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या किया है, जो टर्म पावर, एक पावर जो आएगा पावर 2 वाले सारे टर्म को एक साथ, पावर 3 वाले सारे टर्म को एक साथ, पावर 4 वाले सारे टर्म को एक साथ करना है। तो यहाँ पावर 2 में देखो ये टर्म, पहला टर्म यहाँ है x²/3 एज इट इज, क्योंकि बाकी कहीं भी जाइएगा यहाँ देखिए x²/3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पावर फिर से 2 है, तो पावर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, x² तो ये टर्म पावर बढ़ जाएगा इसका। तो सिर्फ x² का पावर जो है वो यही एक ऐसा पावर है जो x² के टर्म में रहेगा। अब दूसरे में आओ, इसमें आ जाओ, 2/15 इसका पावर है x⁴। दूसरे में आ जाइए, यहाँ पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो सारे एक पावर वाले को एक जगह रख दिया है। यहाँ पावर 2/15 x⁴ को कॉमन ले लिया। देखो अब यहाँ देखो x² का पावर जब 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x² का पावर 2 तो x⁴, तो x⁴ कॉमन ले लिया, और यहाँ से जो टर्म आएगा दैट इज 1, एंड यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 1/9 इंटू 1/2। अब इसमें अगर आइएगा तो देखिए इसका नेक्स्ट टर्म अगर हम लेंगे तो पावर यहाँ 4 है, यहाँ पावर 2 है, क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, वो जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ आ जाएंगे, पावर 3 है, यहाँ 2 है, फिर ये भी पावर दूसरा आ जाएगा। तो x⁴ का जो पावर है, मतलब x⁴ का जो कोएफिशिएंट है वो सिर्फ यही दोनों आएगा, प्लस साइन डॉट डॉट करके हम छोड़ दिए। बाकी पावर्स को भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में हम लोगों को क्या करना है, x⁴ निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, x⁴। अब x⁴ ही होने वाला है, तो बाकी हम टर्म लिखें या ना लिखें कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, तो सिर्फ इसीलिए इस टर्म को इक्वेट करके इतना लिख दिया, प्लस हायर पावर्स ऑफ x²। और भी हायर पावर्स आएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखेंगे बिकॉज अंत में टेंड्स टू 0 ही करना है। अब इसी को इतना हम लोगों को ये जो टर्म आया है वो आंसर है, और ये कितना आया है देखिए, log y 1 इज इक्वल टू 1/x², और इसको सिंप्लीफाई करके अभी आप लाए हैं, तो इतना जो सिंप्लीफाई करके लाए हैं वो टर्म यहाँ है, लिख दिया, इंटू 1/x²। अब x² से डिवाइड कर दो सबको, ये देखो पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पावर x² हो जाएगा, एक दो पावर कैंसिल, बाकी का 7/90 x² प्लस हायर पावर्स ऑफ x², ये टर्म हो गया। अब चूंकि इसके बाद क्या करना है, x का वैल्यू 0 डाल देना है। जब x का वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये टर्म प्लस हायर पावर्स जो भी आएगा दैट ऑल विल बी 0। सो आंसर log y इज इक्वल टू 1/3, और इसी में अगर हम हटा दें log को तो e⁴ 1/3, ये आपका आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं थॉरोली। फर्स्ट स्टेप से टर्म्स हमारा जो है log ले लिया, log के बाद tan x का एक्सपेंशन, tan x के एक्सपेंशन के बाद x से डिवीजन, डिवीजन के बाद जो टर्म आया उसमें log को ऑपरेट करना है 1+x के टर्म में, इसी को एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद कोएफिशिएंट जो है, हाँ बोलिए। -1/2 तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, 2/15 में भी तो होगा। हाँ तो 2/15 में क्यों होगा, इसमें कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव वाली टर्म में ये टर्म होगा, -1/2 मल्टीप्लाई करोगे इस यहाँ पे, यस मैम, नहीं ले रहे हैं ना, इस टर्म को लेंगे तो देखो पावर यहाँ बढ़ जा रहा है ना, 4 है ये और 2 है, पावर 8 हो जाएगा। हम कैसे चाहिए, कोई देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² एक साथ लो। अब x² का कोएफिशिएंट इसके सिवा यहाँ है, यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन ये x² का कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ x² का स्क्वायर है तो x⁴ का टर्म आ गया ना, यहाँ x² का पावर 3 हो गया तो x⁴ टर्म आ गया ना।
हम लोगों को क्या लेना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पावर लेना है। तो एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है क्योंकि बाकी में पावर्स इंक्रीज कर जा रहा है। एक्स टू द पावर 4 देखो यहाँ मिला, यहाँ एक्स टू द पावर 4 जब लोगे तो ये टर्म में एक्स टू द पावर 4 हम ये लिए ही नहीं है, ये नहीं लिए हैं, देखो इसको नहीं लिया गया है, इसको लिया गया है। एक्स टू द पावर 2 है और 2 ये है, पावर 4 हो गया। पावर 4 बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 1/9 इंटू 1/2 ये टर्म लिया गया है। यहाँ लीजिएगा तो पावर देखिए 2 और तो इसमें मैम 2/15 लिया है ये वाला टर्म को प्लस वाले टर्म में। सिर्फ फर्स्ट टर्म में यहाँ से लिया गया है 2/15 वाला टर्म, यहाँ लेंगे तो पावर 8 हो जाएगा ना, तो पावर 8 वाला टर्म ले रहे हैं हम, सेम कोएफिशिएंट ले रहे हैं, सेम पावर वाला, एक्स का पावर सेम है। पहले स्क्वायर मिला, इवन पावर यहाँ, सॉरी इवन ही पावर मिल रहा है, और पावर तो मिल नहीं रहा। तो एक्स स्क्वायर का पावर, अब एक्स टू द पावर 4 का पावर चेक करो, एक्स टू द पावर 6 का पावर चेक कर सकते हो, तो यहाँ मिलेगा और एक टर्म यहाँ से मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पावर 8 हो जा रहा है, यहाँ 3 है और 2 है, ये पावर 6 हो जाएगा। तो ये पावर ले सकते हैं, उसमें भी ये नहीं ले सकते क्योंकि 4 इंटू 3 दिस वुड बी एक्स टू द पावर 12, तो ये भी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस टर्म को ले रहे हैं जिसका पावर सेम। सॉल्व करके देखिए ना इसको, जब आप कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। और एक जैसे जिस पैटर्न में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व होगा। करके देखो तो इसको, tan x by x to the power 1/x, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपका सबसे जो लेंथी क्वेश्चन बोला जाता है, अगर बोलोगे तो यही, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा इस फंक्शनल फॉर्म में। और वो भी एक्सपेंशन आपको नहीं याद है इसलिए ऐसा लग रहा है, अगर एक्सपेंशन याद रहेगा तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेंशन आप लोग याद रखते नहीं है। साइन कॉस टैन का बेटर है, याद रखो। 1 प्लस लॉग 1 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स का भी याद रखो, लॉग 1 माइनस एक्स का याद रखो, ये इतना कर लो तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रॉपर टर्म दिखाएगा, प्रॉपर वाला टर्म दिखाइए ना। ओके जो हमारा क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है, बस tan x का पावर tan x by x का पावर 1/x के टर्म में है नेक्स्ट क्वेश्चन में। करके देखिए, करके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन बना लेने से आसान हो जाता है। आपको 1/x स्क्वायर का यूज हम नहीं किए, 1/x स्क्वायर को यूज नहीं किए हैं, देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर यहाँ है ना, मल्टीप्लाई ये टर्म लाने के बाद डिवीजन कर रहे हैं सबसे, है ना, ये x के बाद किया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए उसको। स्टेप वाइज करो ना, एक एक स्टेप तो क्लियर होता जाएगा। स्टेप स्किप करने की कोशिश मत करिए क्योंकि जितना भी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है वो स्टेप स्किप करने की वजह से ही होता है। आप सबने अपना असाइनमेंट भेज दिया है? क्या असाइनमेंट दिए थे मैम? क्या असाइनमेंट नहीं मिला है तुम लोगों को? असाइनमेंट मैम क्वेश्चन शेयर नहीं किए हैं, देखो तो असाइनमेंट क्वेश्चन ग्रुप में। कहाँ हो तुम लोग? कब का दिया हुआ है? भेज देंगे बना। मुझे असाइनमेंट का मार्क्स देना है आज ही, फाइनल। और आप में से किसी का असाइनमेंट नहीं आया मेरे पास, सबको 0 मार्क्स दे दें।
मैम 2 दिन टाइम दीजिए, बना के सारा भेज देंगे। मैम दो दिन टाइम दीजिए ना, हम लोग को नहीं मालूम था। अरे नहीं मतलब पता होगा। ग्रुप नहीं देखा है कभी? ग्रुप का मैसेज नहीं देखते हैं?